के हनुमान जी सांसद बन गया थे वह भी दूर रहे और जनता के बीच में ज़्यादा रहा। एक बनाया भी लोग मन छोड़ के उड़ गया तो उस पर क्या विश्वास कर लें एक मौके। बीजेपी कांग्रेस को तो राज रही है और कॉमरेड को राज आयोग ने तो बीजेपी कांग्रेस सत्ता में रही है तो बाँ के करियो विकास का अपन दिख रही हो आज विकास कटे विकास जातवाद को जातिवाद जहर घोल के चुनाव जीती बच्चा उड़ जा वह एक पार्टी का एक ही आदमी वह आपका बीस तरह पर सामने बैठे रहे। नमस्कार साथियों, मैं विनोद सारण झलक जनता न्यूज़ के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक इसी प्रकार की एक अलग से टाइप की न्यूज़ है जिसे हम पॉडकास्ट के रूप में उठाना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ता को थोड़ा सा कम समय मिलने के कारण हम वहीं उनके लोकेशन पर पहुंचकर ये वीडियो बना रहे हैं। तो जिस प्रकार से राजस्थान में आरएलपी का आपने नाम सुना होगा, हनुमान बेनीवाल का नाम भी आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, जो कि गरीबों की और किसानों की आवाज़ को बड़ी शिद्दत से उठाते हैं। तो यहाँ पर हम हनुमान बेनीवाल के एक कार्यकर्ता है वीरू भाई नाम से, जो चूरू जिले से आते हैं, तो उनकी आवाज़ को हम आज आपके सामने रखेंगे और उनके जो कुछ एक मुद्दे हैं, जो युवा को किस प्रकार से वो जागृत कर रहे हैं और किस प्रकार से 2028 में आने वाले चुनाव में वो अपना जो छवि है वो बनाने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें आरएलपी जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उस पार्टी के बारे में बताइए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना 2018 में जयपुर में हुई थी और हनुमान जी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और राजस्थान के लिए तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने 2018 में बनाया था। मैंने हनुमान बेनीवाल के बारे में बताओ, अभी बैकुंठ से पद पर है, क्या कर रहा है भाई युवा के साथ में? हनुमान बेनीवाल अब नागौर सांसद है और बांगी जी की वाइफ ही विधानसभा चुनाव हार गई आरएलपी हूँ कुछ क्यों राजनीतिक कारण मान लो बांगा दुश्मन बन गया, साथी विरोधी बन गया। अभी तो भाई मतलब पीछे भाई रेवंत राम जी डांगा है भाई चुनाव जीते हाँ, तो भाई मतलब क्या कारण से जीते अपन दोनों क्या कारण लागे पाऊँ बैठा हूँ भाई जी हनुमान जी बेनीवाल के साथ ही रहता पहले और जी ही क्यों कि हनुमान जी सांसद बन गया थे वह भी दूर रहे और जनता के बीच में ज़्यादा रहा और फिर कुछ जी वो पारिवारिक जी सीट दे दी गए, परंतु जी हनुमान बेनीवाल जी क्या पर विश्वास करें, बहुत विश्वास करके देख लियो जनता के ऊपर लोगों पर अपने जी हाँ बहुत सा लोग छोड़ गया मन पहले भी और वहाँ विधायक बनाया भी लोग मन छोड़ के उड़ गया तो उस पर क्या विश्वास कर लें एक मौके। तो मैं पहली तो आपको ही आदमी रखना चाहूँगा, परंतु फिर भी लोग वहाँ से विश्वासघात कर गया। दूसरा अगर आप जहाँ अपने बात करा अपने चूरू जिले में मैंने देखा तो जहाँ 2-3 पार्टियां हैं, जहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, कॉमरेड है, निर्मल जी है, आपने जहाँ मान लो तो पांग मायनो जब आता ना कोई कमी लग रही होगी जब यहाँ आरएलपी का मैंने युवा लेके साथ लेके चल रहे हैं 8 है, तो पांग मायने की कमी लग रही है? बीजेपी कांग्रेस को तो राज रही है और कॉमरेड को राज आयोग ने तो बीजेपी कांग्रेस सत्ता में रही है तो बाँ के करियो विकास का अपन दिख रही हो आज विकास कटे विकास एक नाम है विकास और कुछ भी कौन करा रही सर दोनों पार्टियां बस आपको चुनाव जीती उड़ जाए और वापिस बैठी रहे पाँच कोई कौन सा मड़ा आगे वो एक चुनावी टाइम मुद्दा बनावे जातवाद को जातिवाद जहर घोल के चुनाव जीती बच्चा उड़ जाए वह एक पार्टी का एक ही आदमी वह आपका बीस तरह पर सामने बैठे रहे। तो दूसरा आप अगर आप यहाँ आरएलपी के मायने थे अगर मजबूत बनाना चाह रहे हो अपनी पार्टी ने तो थे क्या कार्य कर रहे हो इसो जठे से मतलब युवा जागृत करके किसो इसो के तरीको अपना होगा युवा जागृत करके आरएलपी में जोड़ोगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाओगा? सो बड़ो मुद्दों तो युवा जोड़ना हुआ है आज पेपर लीक और जी बेरोजगारी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पेपर लीक के लिए और बेरोजगारी के लिए लड़ रही है और किसानों के लिए लड़ रही है। तो ये दोनों पार्टियां हमेशा भ्रष्टाचार करियो, कांग्रेस के राज में पेपर लीक हो भाजपा के राज में पेपर लीक हो, तो ये दोनों पार्टियां तो अपन ही ध्यान है कि क्या कर रही है और युवा भी बेरो पड़ रहे धीरे धीरे क्या पार्टियाँ क्या हैं। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यो मकसद है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें और जितो भी भ्रष्टाचार है इन्हें खत्म करें। अब जी मान लो अगर आपने हनुमान जी बेनीवाल एक वीडियो के अंदर कहो बोल के वो जो चुनाव है वो मेरो आखिरी चुनाव हो सी, क्योंकि आगे आने टाइम में कितने साल तक मतलब भाजूँगा ये मतलब जनता के बीच में ज़्यादा लड़ाई करूँगा या फिर मतलब आगे बीच में कितना हक के लिए लड़ाई कर। तो अब इन मायने जब हम 2028 के चुनाव तक पांच समय है तो बैपिंग के लिए भी मतलब आप आगे टाइम में किए तरीकों आप रहोगा मतलब लोग जनता के बीच में जाए किन तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे? जी हनुमान जी बेनीवाल कह रहे हैं मेरे 2028 लास्ट है तो वह यह कह रहे हैं किसानन और जनता का मैं बहुत लड़ लियो अब थे मेरे साथ दियो, मैं इतना दिन थारो साथ दियो, मैंने एक बार भी कुर्सी तारी पुगा के देखो फिर मैं थारे लिए क्या करूँ। जी आप लड़ाई के बारे में आप बात करें हक की लड़ाई के लिए जहाँ सेशन बुढ़ो तो मोटो हो के ऐसा ही भर्ती को हो ऐसा ही भर्ती बाद में तो 2-4 थे इससे मतलब आवाज़ उठाई बताओ जगह मैं मतलब अपने युवा अपन पता लगा भी चीज़। जी हाँ वहाँ एक तो ऐसा ही भर्ती पेपर लीक माफिया के खिलाफ सौ बड़ो आंदोलन करो, एक किसानों के लिए जो आपने बॉर्डर जाम कराया और एक तीसरा जैसे कि अपन मान लें जो अपने महिला खिलाड़ी जो भी कितने भी खिलाड़ी देश के लिए खेल रहे थे उनका जो शोषण हुआ था उसके खिलाफ वो आए थे और एक जो अपने ये बजरी माफिया सबसे बड़ा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और अभी जो बीकानेर में खेजड़ी आंदोलन के लिए भी उन्होंने लड़े थे। दूसरा अगर जहाँ मान लो एक इसी चीज़ है वास्तव में क्या लोगों जहाँ उम्मीद है कि जहाँ मान लो अभी आपने अभिषेक शर्मा हत्याकांड हो पिंग माइन भी लोगों कहीं मतलब इन चीज़ ने मुद्दे ने आवाज़ उठाई कि आप आना अगर अपन हट इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप हनुमान बेनीवाल तक आप अपनी जो मांग है बाहर रखने की जहाँ आप जाओगा तो पिम थाने इश्यू की चीज़ है कि लोग मतलब हनुमान बेनीवाल आस करे लास्ट के माइन जाके या फिर मतलब लास्ट में जाके और तो कोई नहीं तो आपने आगे को नहीं तो बै इश्यू की चीज़ हथकंड अपना है कि लास्ट में जाके बड़े फैसले हो जाए।
जी हाँ, हनुमान जी बेनीवाल निडर आदमी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, एकदम ईमानदार आदमी है। जद ही वह सरकार के लिए और प्रशासन के खिलाफ लड़ सकें और लोगों ने साथ दिला है। और जी हाँ, बहुत सा मुद्दा देख लियो आप वहाँ हक की लड़ाई लड़ी लोगों के खातिर, और जी हाँ लड़ता आ रहे हैं। तो वह नहीं तो क्यों डरे नहीं दबे, और एक दूसरे जगह नेता हैं या एक दूसरे के दबेल हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, तो वह दब्बो करें एक दूसरों प्रशासन और जो भी है वहाँ। दूसरी चीज़ मतलब बात बिल्कुल भी सही कही कि जठे मतलब अगर लोग ये मुद्दा उठा लेकर हनुमान बेनीवाल के जब बैठे ऐलान कर देगा मैं आशा तो बेटा वास्तव में भीड़ हो जाए और वास्तव में डर को माहौल हो जाए। आपने अठे तारनगर में बात कर लिया, शुरू में बात कर लिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शू अगर आप थाने अगर चुनाव लड़ने का मौका मिले तो पिंग मैन थे मतलब के तरीके से अठे चुनाव लड़ोगा और के मुद्दे से चुनाव लड़ोगा। जैसे कि पार्टी अगर अपन को विश्वास जीता करती है अपने पर, और हम पहले तो यही चाहेंगे किसी और को चुनाव लड़ाएं, और फिर अगर पार्टी दबाव बनाती है, जो भी दबाव और आम जनता की क्या मनसा है उस हिसाब से देखा जाएगा। दूसरों अगर आप जहाँ वास्तव में है एक चीज़ तो पिन आप छुपाई कौन सा भ्रष्टाचार है वर्तमान में मैंने हर चीज़ का मैंने भ्रष्टाचार है, तो पिन के तरीके से भी मैंने मतलब खत्म करने की कोशिश करूँगा कि आगे पिन मैंने अब के मुद्दा ले गया जनता के बीच का मैंने थे आओगा ए मुद्दा आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो वह मुद्दा थोड़ा बहुत बताओगे वह मुद्दा पर आप चुनाव लड़ेंगे और पिन तरीके से आप RLP टीम ने अटे मजबूत बनाओगा। जी हाँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी दबिए कौन सा लिखी हूँ भाई, एकदम निष्पक्ष काम करे, नहीं तो दलालिया काम करे नहीं। और जी हाँ, हनुमान जी बेनीवाल हैं, आज वह सांसद हैं, इतनी बड़ी पार्टी का जी हाँ लीडर हैं, तो बांग आज भी कोई आदमी मिलने जा तो वो कोई आदमी के एजेंट के थ्रू कौन सा जी हमने नेता के एजेंट के थ्रू जाए, सीधा जाके आदमी डायरेक्ट बात कर सके, कोई भी आम किसान भी आदमी हो। तो दूसरों जी अभी पीछे यूपी के माइन जाट सब नाम हटाए गए हो तो लोग मतलब इस चीज़ पर देख रहे हैं कि एक प्रकार से अन कर रहे हैं जाति को भी गए विशेष प्रकार से मतलब जाति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अन्य के लिए मतलब बोल रहे को नहीं। जी हाँ, वो बैठे एक जाट बिरादरी को समाज को कार्यक्रम हो जी हाँ, और जी हाँ हनुमान जी बेनीवाल 36 कौम के लिए काम करें, वो क्यों छना को नहीं भाई प्रत्येक समाज के लिए काम आए बांगन कोई जाओ से राजपूत जाओ, ब्राह्मण जाओ, गुजर जाओ, जाट जाओ, या जो भी जितनी अपनी कास्ट है सह जाओ, सह के लिए वो काम करें, आधी रात के लिए सह बिरादरियों के लिए तैयार है, और बहुत सा मुद्दा मिल जाए थाने बांगे जातिवाद ने हटाने के लिए। दूसरों पार्टी में जहाँ टिकट वितरण हो पिन पर भी मतलब के थारो के राय है जी हाँ, हनुमान जी बेनीवाल है इसका टिकट आ को नहीं कि जाट है जाट नहीं दें, भाई प्रत्येक कास्ट ने जी टिकट देवें। जी हाँ, देख लो इंदिरा बावरी आपने विधायक रहेगी, तो वह पहली बार राजस्थान की इंदिरा देवी विधायक है, बावरी समाज की पहली विधायक है इंदिरा देवी बावरी, और भी बहुत सी आपने जी हाँ कास्ट नीची कास्ट ने वह ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं हनुमान जी। जी हाँ, मैं बाना यह सीख देनी चाहूँ, हनुमान जी बेनीवाल ने एक बार मौको देख के देखो, बीजेपी ने दियो इतना साल, कांग्रेस ने भी इतना साल दियो, तो एक बार नए चोरन लेके आवें, और जी हाँ युवा हैं तो मांग लिए बेरोजगारी के लिए हनुमान जी लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, या क्लेम का तो लड़ लो राजस्थान के, और भी बहुत सा मुद्दा है भाई लड़ रहे हैं किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, तो एक बार वोट देगे और देखो जीता ही देखो, एक 5 साल दो। पीछे अगर देख रहे होगा डी के वीरू पहलवान नाम से वीरू भाई नाम से जो मतलब अपने गांव में जानी जाए, ये एरिया में जानी जाए, और हर तरीके से मतलब कोई भी युवा के अगर कोई समस्या आए तो पहले बहुत आने फोन करे और नीस को जो यानी बिना डरे और पिंगे आवाज़ को मुद्दों है वो उठा सी, और प्लस के मायने पांगा जो हक की बात है वह भी मतलब पूरा एकदम तरीके से उठा के बिना समाधान कर सी। तो आज भी मतलब अभी कोई फिलहाल थाने बेरो भी है कि कोई चुनाव को नहीं, लेकिन हाल ही के मायने अभी मतलब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इन मतलब खटे फिर रहे हैं और इन चीज़ के मैंने युवा जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं।